मेरे प्यारे दोस्तों, बैटमैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। ये मेरा चौथा वीडियो है। तो बात करते हैं VBA के फोर्थ वीडियो के अंदर, और हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फॉन्ट स्टाइल को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फॉन्ट स्टाइल बना सकते हैं और काम कर सकते हैं इसमें। तो विजुअल बेसिक में मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे एक नया मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। सो इंसर्ट कर लेते हैं एक नया मॉडल, जिससे कि हम लोग को करने में आसानी हो। और मैंने एक नया मॉडल क्रिएट कर लिया और उसका जो नाम है हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने लिख दिया है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। फॉन्ट स्टाइल, ये दोनों काम हम लोग करने वाले हैं। कॉपी पेस्ट और फॉन्ट स्टाइल दोनों काम करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट में मैंने ये राइट कर दिया है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर मैं इसका नाम भी दे देता हूँ। इस मॉड्यूल का नाम मैंने लिख दिया है कॉपी, सिंपल। अब मैं मैक्रो को राइट करने वाला हूं दोस्तों। सिंपल सी बात है, पहले मैक्रो को राइट करने से पहले कुछ जो है टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है। तो टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है तो पहले तो टेक्स्ट लिख लीजिए। तो रेंज एक तरीका हमारे पास है जिससे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। रेंज अब देखिए दोस्तों, इसमें एक एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज तो मैंने लिखी है A1 से 10 लिखी है दोस्तों। A1 से 10, A1 से A10 नहीं लिखा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे एरर्स आपके हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर डॉट वैल्यू लिख के भी करेंगे तो भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने गलत सेल लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, A10 लिखना है। सिंपल बात समझिए दोस्तों। तो यहाँ देखिए आप लोगों ने ये लिखा। उसके बाद आप देखिए अब आप क्या करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर करने वाले हैं सबसे पहले कॉपी पेस्ट। तो अब आप कॉपी पेस्ट करने वाले हैं तो बेसिकली आप क्या करेंगे, सेल तो लिख दिया आपने, वैल्यू तो लिख दी आपने, आप करने वाले हैं आप इसे कॉपी। तो आपको करना सिर्फ इतना है, आपको कॉपी करना है और आपको ये बोलना है सिंपली कि B1 से B10 में जो वैल्यू है, B1 से B10 में जो वैल्यू है वो इक्वल है रेंज A1 से A10 में। दैट्स इट। आपको इतना बोलना है। जैसे ही आप इतना बोलेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं A1 से A10 तक जो वैल्यू है वो B1 से B10 की इक्वल है। ये आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल। तो आप देख सकते हैं कॉपी पेस्ट हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका है कॉपी पेस्ट का। तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए डॉट कॉपी लिखना पड़ेगा आपको। रेंज के बाद डॉट कॉपी। अब देखिए यहाँ पे डॉट कॉपी लिखा है, डॉट वैल्यू नहीं लिखा है। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही डॉट कॉपी लिखेंगे उसके बाद आपको पेस्ट भी करना है, तो पेस्ट स्पेशल करना है। और यहाँ पर आप D1 से D10 में पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट स्पेशल करिए, क्योंकि उसी में ऑप्शन है आपको पेस्ट का मिलेगा। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। क्योंकि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में सारे ही आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पेस्ट स्पेशल लेंगे और पेस्ट स्पेशल हम लोगों ने किया। जैसे ही आप देख सकते हैं वहाँ से उसने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पर अभी एक चीज़ देखिए दोस्तों, वो डॉटेड एरिया अभी भी आ रहा है। इसका मतलब अभी वो कॉपी है। कॉपी अभी भी है। चाहूँ तो मैं उसे कहीं और भी पेस्ट कर सकता हूँ, किसी और रेंज में भी पेस्ट कर सकता हूँ दोबारा से, क्योंकि अभी भी वो पर्टिकुलर एरिया जो A1 से A10 है वो पूरा का पूरा डॉटेड सिलेक्टेड है। इसका मतलब वो अभी भी कॉपी है। और अगर मैं चाहूँ तो उसे पेस्ट भी कर सकता हूँ किसी और सेल में। ये देखिए मैं दोबारा से पेस्ट स्पेशल यूज़ कर रहा हूँ और एंटर प्रेस करते ही ये देखिए, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा और F8 प्रेस करके इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये दोबारा से रन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो डॉटेड एरिया है वो ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे राइट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे राइट करना होगा दैट इज एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन राइट करना होगा जिससे कि आपका वो कट कॉपी मोड वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। इसी तरीके से आप लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए कट कॉपी मोड वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो हट चुका है, फॉल्स हो चुका है और पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया है। तो आपको ये समझ में आया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके पास हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, फॉन्ट डॉट बोल्ड। अगर बोल्ड चाहते हैं आप बोल्ड भी कर सकते हैं। फॉन्ट आप फॉन्ट लिखिए फॉन्ट डॉट बोल्ड, बोल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं उस फॉन्ट को तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा फॉन्ट बोल्ड ना होकर क्या हो जाए, बोल्ड हट जाए, तो आप उसे हटा भी सकते हैं।
आप चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें से कर सकते हैं। आप फॉन्ट का स्टाइल ले सकते हैं, फॉन्ट का साइज ले सकते हैं, और फॉन्ट के नेम ले सकते हैं, नेम ऑफ द फॉन्ट्स। आप लोग यहाँ पे नेम ऑफ द फॉन्ट्स भी ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नेम के अलावा फॉन्ट का स्टाइल भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ। फॉन्ट डॉट साइज, साइज भी ले सकते हैं फॉन्ट का। तो फॉन्ट का साइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मैंने ले लिया है। उसके अलावा आप देखिए फॉन्ट का साइज जो है 20 हो गया। उसके अलावा अगर देखें आप A1 से A10 में आप लोग फॉन्ट का नेम लिखना चाहें तो उसका जो नेम है वो एरियल कर देते हैं। तो आप देखें तो जो फॉन्ट का स्टाइल है वो किस तरह का हो गया, एरियल हो गया है। उस तरीके से फॉन्ट का स्टाइल भी आप देख सकते हैं ऊपर जो आपको होम टैब में दिखाई दे रहा है। तो साइज भी आपको दिख रहा है और उसका फॉन्ट स्टाइल भी दिख रहा है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं फॉन्ट के कई सारे वेज हैं। आप लोग यहाँ पे हटाएं और इसे लिख कर दोबारा से करके देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसे दोबारा से रन करवा देता हूँ पूरा मैक्रो। F8 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 प्रेस करते हुए मैंने इस पूरे मैक्रो को रन कर दिया। पर्टिकुलरली आप सीधा F5 भी प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो वो अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा मैक्रो रन हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर आप चाहें तो फॉन्ट को इटैलिक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉन्ट का कलर भी ले सकते हैं। तो फॉन्ट का कलर वीबी रेड मतलब विजुअल बेसिक रेड, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग कलर के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग लेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीबी ग्रीन भी ले सकते हैं, विजुअल बेसिक ग्रीन। तो 8 टाइप ऑफ कलर होते हैं हमारे एक्सेल के अंदर जो हम लोग को पढ़ सकते हैं, जिनको हम तो इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।